गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। एक बार फिर आंध्र प्रदेश वर्सेस गुजरात होंगी आमने सामने आज सुबह 11 बजे सैयद मुश्ताक अली के एक और मैच में। दोनों टीमों की बात करूं तो दो दो मैचेस दोनों ने जीते हैं। ठीक है, आंध्रा और गुजरात ने ऑन पेपर कंपेयर करोगे तो बैटिंग दोनों की भाई माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। आंध्रा देखो 4 में से 2 जीती हैं, 2 में उनका रिजल्ट नहीं आया है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ से गुजरात की तो 4 खेली है, 2 जीती, 1 हारी और 1 में रिजल्ट नहीं है। अब आंध्रा ने जिन टीमों को हराया है वो है नागालैंड और बिहार, तो आप उनको जज नहीं कर सकते। ठीक है, नागालैंड वीक टीम, बिहार फिर भी ठीक है लेकिन जीत गए उनसे 2 विकेट से। लेकिन जो सौराष्ट्र और हिमाचल जिनके 2 अच्छे मैचेस होने थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट इनके मैच जो है अबॉन्डेंट हो गए थे। वहीं अगर आप गुजरात को देखोगे तो गुजरात ने जो अपने 3 मैचेस खेले हैं ना, 2 जीते 1 हारे, उसमें आप देखो नागालैंड को हराया वो ठीक है, सौराष्ट्र जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनसे हार गए, बड़ौदा जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनसे जीते थे, और हिमाचल के अगेंस्ट मैच अबॉन्डेंट हुआ था। रिसेंटली हम गुजरात के मैचेस कवर कर रहे हैं तो उनके बारे में है तो हमें अच्छे से पता है। हमें बात करनी है आंध्रा की टीम की, है ना। तो आंध्रा से आप देखो अभिषेक रेड्डी और अश्विन हेबार आपको ओपन करते दिख जाएंगे। क्लास प्लेयर्स हैं दोनों के दोनों। फिर श्रीकार भरत को सभी जानते हो, हनुमा विहारी को सभी जानते हो, रिक्की भुई को सभी जानते हो, शेख रशीद 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 कार्ड देते हैं। अंडर 19 का ये प्रोडक्ट है और अच्छे बैटर है ना, टेक्निकली साउंड बैटर है। उसके बाद आप चलोगे नीचे करण शिंदे की तरफ, 38 में 75 इन्होंने किए थे। फिर गिरिनाथ रेड्डी, शशिकांत और अय्यप्पा इनके बॉलर्स हैं, हरिशंकर रेड्डी और ललित मोहन। बॉलिंग से देखोगे तो बिहार जो है 181 ज़रूर बनाए थे लेकिन विकेट सिर्फ 2 ही गिरे थे, उसमें केवी शशिनाथ के थे जो आपको स्पिन डालते हुए दिख जाएंगे मोस्ट लाइकली। शशिनाथ, ठीक है, शशिकांत मीडियम पेस डाल रहे हैं, शेख रशीद आपको स्पिन डालते हुए दिखेंगे, ठीक है, लेग स्पिन। उसके बाद गिरिनाथ रेड्डी की तरफ चलोगे तो राइट आर्म मीडियम पेस है, और मोहन की तरफ चलोगे तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो बीच में जिन 2 लोगों के आपको स्पिन दिखेगी वो मोहन होंगे जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालेंगे। और साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ से गिरिनाथ रेड्डी और शेख रशीद आपको जो है स्पिन डालते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, एक और एक और 2 स्पिनर्स और यहाँ से ये 3 मीडियम पेसर। ठीक है, अब जो मीडियम पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें हरिशंकर रेड्डी आपको इंपॉर्टेंट है, अय्यप्पा अगर फर्स्ट बॉलिंग करते तो इंपॉर्टेंट है, शेख रशीद क्योंकि लेग स्पिन डाल रहे हैं आप इनको लोगे अगर शशिकांत की जगह तो फ़ायदा क्या है कि शेख रशीद आपको बैटिंग भी करके देंगे। वही शशिकांत की बैटिंग की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा नहीं एक्चुअली आपको शशिकांत जिस नंबर पर बैटिंग करके देंगे वो शेख रशीद से 2 नंबर नीचे है। ठीक है, और रशीद और शशिकांत की बैटिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो मैं रशीद को प्रेफर करूँगा। आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो यहाँ से शशिकांत को। ठीक है, तो ये आंध्रा की बात हो गई एक मैच की। अब आंध्रा का जो दूसरा मैच है उसकी तरफ आप जब चलोगे, जो इन्होंने जीता था नागालैंड के अगेंस्ट, तो उसमें आप देखो बैटिंग फर्स्ट करी थी नागालैंड ने, 4 विकेट उनके गिरे थे। विकेट्स किसने लिए थे? विकेट्स लिए थे 2 अयप्पा ने और 1 लिया था गोलमारू ने। शेख रशीद ने सिर्फ 1 ओवर डाला था। शशिकांत के 4 ओवर 30 रन। गिरिनाथ रेड्डी 3 28 चेस किया। रन किसने स्कोर किए? अश्विन हेबार 51, उसके बाद अभिषेक रेड्डी 16, शिकार भरत के 8, रकी भुई 36, शेख रशीद 37 और फिर करण शिंदे। ठीक है, हनुमा विहारी का अभी तक कोई भी ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस आया है नहीं, तो वो अपन देखते हैं। तो चलते हैं अब अपन किसकी तरफ, गुजरात की तो खैर आपको प्लेयर्स पता ही है गुजरात की तरफ से, तो प्रियांक पंचल वगैरह हैं, तो आप अगर उनको ले लेते हो तो आप ऐसे ही जीत जाते हो। प्रियांक पंचल, सौरभ चौहान, ये और साथ में उर्विल पटेल, ये टॉप 3 है। उसके बाद हेड पटेल है, चिराग गांधी है। बॉलिंग से जब आप देखोगे तो पीयूष चावला वगैरह आपको दिख जाएंगे। चिंतन गजा मीडियम पेस, पीयूष चावला 1 विकेट, हार्दिक पटेल 4 26, अरजान नगवसवाला 2 विकेट और रूश कलारिया लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर 2 विकेट। ठीक है, तो ये है आपके पास बॉलर्स इनकी तरफ से। ठीक, 2 लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलर इनके पास है, 1 मीडियम पेसर राइट आर्म जो है वो चिंतन गजा, बाकी चावला की स्पिन और हार्दिक पटेल। ठीक, तो ये है आपके पास गुजरात की तो खैर दिक्कत है नहीं, गुजरात की तरफ से तो आपको सब पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टीम प्रिपेयर करूँ तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास चॉइसेस हैं हेत पटेल, शिकार भरत की। शिकार और पटेल में आपको ये डिफरेंस है कि शिकार की बैटिंग मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली आएगी, और हेत 4 नंबर बैटिंग करने उससे पहले प्रियांक पंचाल वगैरह आ जाते हैं, तो उतने रन ये लोग छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से शिकार भरत की तरफ जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन पे चलोगे तो प्रियांक पंचल हमारे लिए मस्ट पिक है। ठीक है, पंचल के साथ अभी तक एक भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है आपके। नीचे चलोगे तो कौन है? हाँ, हनुमा विहारी ने, लेकिन फिर वो आपकी टीम का पार्ट रहेंगे। और जो तीसरा बैटर है वो आपका रहेगा अश्विन हेबार, रिसेंटली बहुत अच्छा किया है। शेख रशीद आप पिक कर सकते हो, लेग स्पिन प्लस आपको अच्छे बैटिंग से पॉइंट्स दे सकते हैं। रक्की भुई अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ 3 बैटर्स ले रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में आओगे तो पीयूष चावला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो शोएब एमडी खान रिसेंट मैचेस खेले नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मैच भी नहीं खेलेंगे। गिरिनाथ रेड्डी, रिपल पटेल ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। बॉलिंग में आऊँगा तो अरजान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रूश मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से बॉलिंग मेरी कवर हो गई, पीयूष, अरजान और रूश।
3 मेरे बॉलर जो मेरे को गुजरात की तरफ से लेने थे। आंध्रा की तरफ से बात करूँ तो बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग इनकी है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अय्यप्पा को अपनी टीम में रख रहा हूँ। और फिर बैटिंग सेक्शन में आके शेख रशीद रख लेता हूँ, ताकि एक मीडियम पेसर एक स्पिनर का कॉम्बो मेरे पास हो जाए। अब मेरे पास 2 जगह खाली हैं, ठीक है। गिरिनाथ रेड्डी आपके पास हैं और चॉइसेस आपके पास रक्की भोई वगैरह हैं, ठीक है। तो इनकी तरफ आप जा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हैबार मैंने पिक कर लिया, विहारी, शेख रशीद और श्रीकार भरत, तो मेरे पास बैटिंग ठीक हो गई है, ठीक है। अय्यप्पा मेरे पास एक मीडियम पेसर हो गया है। तो अब मेरे को बैटिंग चाहिए गुजरात की तरफ से। तो प्रियांक पंचाल तो हमारे पास थे, साथ में जो इनके ओपन करेंगे उर्विल पटेल, आप उनकी तरफ जा सकते हो। लेकिन मैं जो है थोड़ा सा रिस्क लेके सौरभ चौहान की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। आप उर्विल की तरफ जा सकते हो। बॉलिंग इनकी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, आंध्रा की। तो आप एक्सपेक्ट करना कि उर्विल भी आपको रन बना के दे दे। तो अगर आपको उर्विल की तरफ जाना है, उर्विल की तरफ चले जाओ। आप सौरभ की तरफ जाना चाहो, आप सौरभ की तरफ जा सकते हो। कैप्टन, वाइस कैप्टनसी और 11th प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो देखो, सिंपल है, जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी एक्स्ट्रा बॉलर मेरा उनकी तरफ से आएगा। मान लो अगर आंध्रा पहले बॉलिंग करती है, तो आंध्रा की तरफ से जो एक मीडियम पेसर है शशिकांत, मैं उनकी तरफ चले जाऊंगा, ठीक है, जो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर गुजरात पहले बॉल डाल रही है तो मैं चेतन गजा की तरफ जाऊंगा, जो एक्स्ट्रा मीडियम पेसर डेथ में बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो टॉस पे डिसाइड करेगा 11th प्लेयर। मान के चलते हैं कि गुजरात पहले बॉलिंग कर रही है, तो मैंने गुजरात के सारे ले लिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो आपके पास चॉइसेस में देखो, अगर बॉलिंग से जाना चाहो तो रूश कलारिया आपके पास बेस्ट है और रज़ान, ठीक है। बैटिंग से जाना चाहो गुजरात की तो पंचाल आपके पास बेस्ट है। वहीं आंध्रा की तरफ से बात करूँ तो अश्विन हैबार आपके पास इंपॉर्टेंट है। हनुमा विहारी आप ले सकते हो, अगर बॉलिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो रिसेंटली करी नहीं है, ठीक है। तो किसी की तरफ भी आप जा सकते हो। मैं प्रियांक पंचाल और हनुमा विहारी, दो जो टॉप फेवरेट्स हो सकते हैं, उनकी तरफ जा रहा हूँ। अगर सेकंड इनिंग में बॉल डालती है गुजरात, तो मैं पीयूष चावला और जो है प्रियांक पंचाल की तरफ चले जाऊँगा, ठीक है। तो ये रहेगी मेरी स्मॉल लीग की टीम। अगर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट करूँगा, तो टेलीग्राम पे आना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।